हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू द प्रैक्टिस सेट 33। ठीक है, इसका हम लोग 32 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें था आपका फैक्टर्स, आप लोगों को फाइंड करना था। ओके, सो अब हम 33 में देखेंगे कि मल्टीपल्स, उसमें हमने फैक्टर्स पढ़ा, इसमें हम मल्टीपल्स के बेस पे ये चैप्टर को रीड करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, तो वो देखेंगे कि हम क्या होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 47 आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो आप लोग बुक लेके बैठे और देखें मेरे साथ साथ। यहाँ पे दिया आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब कि हम 2 का डिविजिबल किससे किसके होता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ देयर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 in the unit place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि यूनिट प्लेस, मतलब ये क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 33। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर आपको बोला है कि इफ़ देयर इज 0, 2, 4, 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस मतलब ये जो आपके नंबर इस साइड में रहते हैं, क्या बोलते हैं हमको, हम इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर दिया है 2, 4, 3, 5 ऐसे आपको नंबर देते हैं, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है, टेंस। ये क्या होता है, 100। वैसे ही हमारा 5 क्या होता है, ये 1000। अगर आपको और भी नंबर्स दिए रहते हैं आगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे आपको 7 दे दे, 3 दे दे, और भी कुछ दे सकते हैं, तो वैसे हम यहाँ पे ये क्या हो गया, यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये आपका होगा 10,000। ओके, वैसे ही आपका ये 3, अब ये किस में होगा, लैक। तो ये आप लोग मैथ्स का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने रीड किया होगा इसे। तो जो आपको बोला गया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 2 से। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बच्चे हैं कि उन्हें बस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा 20 तक आता है। सपोज 2 10 जा 20, तो उन्हें लगता है कि 2 के टेबल में 20 से ज़्यादा, मतलब 22 डिवाइड नहीं हो सकता, 24 डिवाइड नहीं हो सकता, 26 डिवाइड नहीं हो सकता। बट ये गलत है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के पेज नंबर 47 में दिया हुआ है कि अगर आपका यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, तो वो डेफिनेटली किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यूनिट प्लेस पे रख के देख लेते हैं 30। अब आप तो बोलोगे कि 2 के टेबल में 20 तक ही आता है, 2 10 जा 20, तो हम 30 को डिवाइड करके देखते हैं 2 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे 0, एंड देन फिर 2 5 जा 10, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हुआ, 2 से टोटली डिवाइड हो गया। वैसे ही हम यूनिट के प्लेस पे 2 को रख के देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम 22 को रख के देखते हैं 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 1 जा 2, 0, एंड देन फिर 2, तो ये क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया टोटली। अब हम यूनिट के प्लेस पे 6 को रख के देखते हैं। सपोज हम कुछ भी रख सकते हैं, 36, 46, 56, 96 एक्सेट्रा। तो इसे आप 2 से डिवाइड करके देखिए,
2 1 ज़ा 2, सॉरी, माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, देन फिर 6 यहाँ पे आएगा और फिर 8 2 ज़ा 16। तो ये आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो वही आपको बोला गया है कि अगर आपका यूनिट प्लेस पे 0 2, ठीक है, 4 6 8 रहे तो वो जो 2 का टेबल है उससे क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही आपको दिया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। यहाँ पे आपको दिया है एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 और इज़ डिविजिबल बाय 5। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अगर आपको किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो ये आपको यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, 5 और 0। अगर यूनिट प्लेस पे आपका 5 और 0 रहे तो वो किसका टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी होगा, सॉरी डिविजिबिलिटी होगा 5 से। मतलब कि आप अगर 5 यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है तो आप इसको डिवाइड करके देखिए 5 से, डेफिनेटली ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 0 एंड देन फिर 5 0, ठीक है। वैसे आपको क्या बोले, 0 रख के देखने के लिए। तो 50 तो 5 के टेबल में आपको पता है कि 50 तक तो आता ही आता है, आप उससे ज़्यादा लेके देखो। सपोज़ मैंने यहाँ पे 60 ले लिया और इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड 0 का 0 एंड 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। तो वैसे ही बोला है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो और 0 हो तो वो किससे डिविजिबल हो सकता है, 5 से। वैसे ही आपको दिया है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, मतलब कि एनी नंबर दैट हैज़ 0 इन द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 10। अब आपको 10 का डिविजिबिलिटी कैसे शो करेगा, देखिए किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, ओनली 0, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। फॉर एग्जांपल 100 क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 है, तो आपको तो पता ही है कि अगर 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। वैसे ही अगर आपको यूनिट प्लेस पे दे दिया जाए 60 तो आप इसको कर सकते हैं 10 6 ज़ा 60, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 5 एंड 10। सो ये तो बेसिक्स थे जो आप लोगों को बताना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप वही चीज़ प्रैक्टिस से 33 में अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब आपको 3 डिजिट का ऐसा 5 नंबर्स लिखना है कि जो 2 से मल्टीपल्स हो जाए या फिर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बस मैं आंसर्स लिखती हूँ, ओके। क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। तो क्या बोला है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर multiples of 2 is। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 और 8 हो तो वो 2 के टेबल से डिविजिबल हो सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 6 2 4 8 और क्या लिख सकते हैं 3 4 0, ठीक है। 500 600 48 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे आप नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखे होंगे, बट यूनिट आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6, 8, 0, 8 या फिर 2, 4 ऐसा भी हम लिख सकते हैं यूनिट के प्लेस पे। और यहाँ पे आपको क्या बोला था कि 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। क्लियर? वैसे ही आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब आपको ऐसे ही लिखने हैं, बट वो किससे डिविजिबल होने चाहिए? 5 से। द 5 3 digit numbers that are multiples of 5 is। क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि 5 मतलब ये इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे 5 और 0 रहता है। तो बस आप यहाँ पे 5 5 5 लिख सकते हैं, 3 6 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 7 5 लिख सकते हैं, और 100 भी लिख सकते हैं, और आप 7 2 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, 0 है, तो ये क्या है? 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे नंबर्स। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो हम लिख लेते हैं द 5 3 digit numbers that are multiple of 10 is 100, 600, 500, ओके, 700, 900 एक्सेट्रा। आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स 2 एज वेल एज ऑफ 3। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको वैसे 5 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, जो 2 से भी मल्टीपल होता हो और 3 से भी। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर 5 numbers multiples of 2 as well as of 3 is, क्या लिख सकते हैं? 6 12 18 24 30 लिख सकते हैं कि नहीं? आपको क्या बोला है कि आपको वैसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। तो आप यहाँ देख रहे हैं 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 12 जो है वो 2 के टेबल से में भी आता है और 3 में भी आता है। 18 जो है वो भी आपका 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 24 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 24 को डिवाइड करके 2 1 ज़ा 2 0 4 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे ये हमारा क्या रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही 2 के टेबल में 30 भी डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 1 0 2 5 ज़ा 10। तो आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि अगर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे शो करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेज नंबर 47 में, ओके। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
आपको बोला है अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 मैंने क्वेश्चन 4 रीड कर दिया। 3 है आपको, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीज़न वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है, ठीक है, उसका आपको कितना दिया है कि वो रिबन जो है वो 3 मीटर क्या है, लॉन्ग है। फिर बोला है कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर। फिर बोला है कि वो जो रिबन है हम उसको 50 सेंटीमीटर के पीस में भी कट कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राइट द रीज़न वाई और वाई नॉट। तो आपको बताना है कि उसके पास जो रिबन है 50 पीसेस कट करने के बाद बचेगा या नहीं बचेगा और क्यों, वो आपको रीज़न बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मीटर लॉन्ग, मतलब आपको ये तो पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो वैसे ही 3 मीटर में भी कितने हो जाएंगे, 3 × 100, दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर, राइट। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि हम मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वैसे ही 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, ठीक है। अब जो 300 जो है वो 50 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया था कि वो 50 सेंटीमीटर पीसेस में हम उसे काट सकते हैं। तो जो 50 जो है वो 300 से क्या हो जाएगा, जो 300 जो है वो 50 से क्या हो जाएगा, टोटली डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 3 मीटर लॉन्ग ribbon can be cut into 50 सेंटीमीटर पीसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, जो 3 मीटर जो रिबन हमें दिया है हम उसे 50 सेंटीमीटर में कट कर सकते हैं। ये हमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, बताने के लिए कि रीज़न क्यों, तो यहाँ पे आप रीज़न बता दीजिए कि जो 50 जो है वो 300 से टोटली डिवाइड हो जा रहा है। कैसे, 5 6 are 30, राइट। तो वैसे यहाँ पे 0 है तो हम क्या डायरेक्ट इसको 50 से 300 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये 56 × 300, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर्स में लिख सकते हैं 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, so we can make 6 pieces each of length 50 centimeter from 3 meter long ribbon। मतलब कि आप उसमें से कितना रिबन बना सकते हैं, 6, ठीक है। बिकॉज जो 300 जो था वो 50 से क्या हो रहा है, टोटली डिविजिबल हो जा रहा है, किससे, 6 से। तो ये हमारा हो गया 3 का आंसर, ओके। नाउ अब हम देखेंगे हमारा 4th क्वेश्चन। अ रिबन इज 3 meters long. I need 8 pieces of ribbon, each 40 centimeter. How many centimeters shorter
in the ribbon than the length I need. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था थर्ड वो अलग था और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे बोला है कि जो रिबन है वो 3 मीटर लॉन्ग है। आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसे चाहिए 8 पीसेस रिबन का चाहिए जो कि कितना होना चाहिए, हर एक का सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन दैन द लेंथ आई नीड, तो जितना उसके पास लेंथ है उतना उसमें से कितने सेंटीमीटर उसे कम पड़ेंगे रिबन, तो ये आप लोगों को निकालना है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में आपको दिया था 8 पीसेस ऑफ रिबन है, ठीक है, हर एक का सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, 40। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 pieces of ribbon each 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सो द रिबन required is 8 into 40 इक्वल टू 320 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको दे दिया है कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि उसके पास 8 पीसेस का रिबन है और हर एक का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारे रिबन्स की लेंथ मिल जाएगी। तो कितना मिला हमें, 320 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही द गिवन रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, और जो क्वेश्चन में हमें जो गिवन रिबन दिया हुआ था वो कितना मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग है। तो क्या हो गया, डैट इज 300 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए तो वैसे ही 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर आपको ये पूछा है ना कि उसको कितने लेंथ कम पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 320 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो द गिवन रिबन इज शॉर्टर बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर उसे जो रिबन है वो कम पड़ेगा। ना अब हम आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन में। आपका 5th क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर पुट टिक इन द बॉक्स, इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय द डिविजर पुट क्रॉस इन द बॉक्स। आपको दिया हुआ है डिविजर, मतलब नंबर दिया हुआ है, और आपको जिससे वो डिवाइड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ दिया हुआ है डिवीज़र, तो मैं आप लोगों को एक फिल करके दिखाऊंगी और एक वाला आप खुद से करोगे। यहाँ पे आपको दिया है नंबर, ठीक, यहाँ आपको दिया है 2, 5, 10, राइट। वैसे आपको क्या दिया है, 15। तो बोला है कि आपको जो डिविजिबल गिवन दिया है, सॉरी जो डिविज़र आपको गिवन दिया है, क्या वो 2 से डिवाइड होता है। तो अगर डिवाइड अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो आप क्या सिंबल लगाओगे, टिक, मतलब इसका, और अगर नहीं होता है तो आप क्रॉस का सिंबल लगाओगे। तो जाहिर सी बात है कि 2 के टेबल में 15 कभी भी नहीं आता है, तो आप क्या लगाओगे, क्रॉस। बट 5 3 = 15, यहाँ पे 5 के टेबल में जो 15 है वो डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी क्या सिंबल लगा सकते हैं, टिकअप का, ठीक है। वैसे ही आपको बोला है कि क्या 15 10 के टेबल में डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। वैसे ही आपको सेकंड बोला है 30, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बिना आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न किए इस पर टिक का सिंबल लगा देना है। वैसे ही आप लोगों को बताया गया था कि 5 का डिविजिबल हम कैसे टेस्ट करते हैं कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी तो 10 है, उसको भी क्या बताया था मैंने कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो भी वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डैट मीन्स 30 भी 10 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे क्या लगा हो गया, टिक। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको थर्ड है 34, क्या है यूनिट प्लेस पे 4 है, डैट मीन्स 2 के टेबल में वो आता है, बट 5 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, बिकॉज यूनिट प्लेस पे ना 0 है ना 5 है। ठीक है, वैसे ही 10 के टेबल में भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। सेम ऐसे आपका 46 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा, बिकॉज ना यूनिट प्लेस पे 0 है और ना ही 5 है। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो सेम इसी के बेस पे है। आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 5th क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी लेसन था, प्रैक्टिस सेट 33। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।